अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आजकल मटर का सीज़न है तो आप इस मटर पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये मटर पुलाव बनके तैयार होते हैं और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। इसे आप घर के मसालों में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं जब आपको दिल चाह रहा हो कुछ अच्छा खाने के लिए और सिंपल सा, तो आप इस मटर पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो नए लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। इसे पतला पतला हम स्लाइस में काट लेके 2 कप हमने मटर ले लिया है और 4 मीडियम साइज़ के आलू को काट के हमने पानी में भिगा दिया है। अब हमने 1 टीस्पून सौंफ ले लिया, हाफ़ टीस्पून शाह ज़ीरा लिया है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च ले लिए, 6 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे, आधी मुट्ठी के करीब। और इसे मिक्सर के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका पेस्ट तैयार कर लें। अब गैस पे हमने एक पतीली रख दिया, इसमें 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें 3 तेज़पत्ता, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग, 3 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल देना है। जब ज़ीरा चटकने लगा है तो इसमें हमने स्लाइस की हुई प्याज को डाल देना है। प्याज को हमें हल्का गुलाबी कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। बहुत अच्छा कलर आने तक आप इसे फ्राई करिएगा। माशाल्लाह प्याज पे बहुत अच्छे से कलर आ गया है तो इसमें हमने 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हमें ताज़े अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। फ्रेश अदरक लहसुन के पेस्ट से पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर कर लेके 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है प्याज के साथ। अब इसमें हमने आलू को डाल देना है। आलू को भी हम प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ये पुलाव बनके तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब आलू को हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाले के गैस की आंच को आप धीमा कर दें। हमने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और जो मसाला हमने पीस के तैयार किया था सौंफ और शाज़ीरा का और हरे धनिए का, उसे डाल दिया। हरी मिर्च का, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं अगर आप जितना तेज़ खाना पसंद करते हैं। हमने 6 हरी मिर्च तेज़ वाली पीस के डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च डाल दें। अब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के डाल दिया है लंबा लंबा स्लाइस में। अब टमाटर को भी हमने आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को आप धीमा ही रखिएगा। अब इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसे धीमी आंच पे हमें 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाए और आलू हल्के से हमारे पक जाए। अब 7 से 8 मिनट के बाद हमने ढक्कन को दोबारा से खोल लेना है। अब माशाल्लाह मसालों में ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब इसमें हमने 2 कप फ्रेश मटर डाल दिए हैं, या आधा किलो के करीब होंगे। वैसे इस पुलाव में जितना हम चावल का इस्तेमाल करते हैं उतना ही मटर पड़ता है, लेकिन हमने 2 कप मटर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अभी हमने 1.5 टीस्पून डाला है, बाद में बाकी नमक डालेंगे चावल डालने के बाद। पहले से आप ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। अब नमक डाल के हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च रखें। और 3/4 टीस्पून के करीब हमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। ये घर का गरम मसाला पाउडर है। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 3/4 चम्मच के करीब आप गरम मसाला पाउडर डालें। अब मसाला डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से भून लें। गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला है, नहीं तो हमारा जो ग्रेवी है मसालों की वो काली पड़ जाएगी। इसलिए गरम मसाले का इस्तेमाल आप बाद में ही करिएगा, पहले से मत डालिएगा। अब मसालों को अच्छी तरीके से मिर्च और उसको मिक्स कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के दही डाल दी है और दही को हम बस इतना ही पकाएंगे
धीमी आंच कर दी हमने दही डालते वक्त, सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमें दही डालने के बस हमें इतना ही पकाना है कि दही अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो जाए। अब दही मसालों में मिक्स हो गई तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमने 4 कप चावल का इस्तेमाल किया है तो हमने 8 कप पानी का इस्तेमाल करना है। हमने अभी 7 कप पानी डाला है, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम 1 कप और डाल देंगे। वैसे जितना चावल हम लेते हैं उसका 2 गुना पानी हमें डालना है। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो उसमें 2 गिलास पानी जाएगा, अगर आपका चावल पुराना है। अगर नया चावल है तो आपको पानी एहतियात से डालना है। हमने 4 कप चावल का इस्तेमाल किया तो हमने अभी तक 7 कप पानी डाला है। अब चावल डालने के बाद हम पानी चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम 1 कप और डाल देंगे। अब ढक्कन ढक के इसे हमने पकने के लिए रख दिया है। जब तक पानी में अच्छी तरीके से उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें चावल को नहीं डालना है। पानी में उबाल आ गया, पानी अच्छी तरीके से पकने लगा तो उसमें हमने चावल को धो के अच्छी तरीके से छान के डाल देना। हमने 15 मिनट के लिए चावल को भिगा के रख दिया था। अब चावल डालने के बाद मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है अपने चावल के हिसाब से, तो हमने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है। इस स्टेज पे आप नमक को चख लें। चावल में पानी आप बहुत एहतियात से अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से डालिएगा, अगर पुलाव गीला हो जाएगा तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब नमक हमने चख लिया था, हमें थोड़ा सा कम लगा तो हमने 1 टीस्पून नमक और डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 3 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डाल दिया है। मिर्च अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और साबित मिर्च डाल दें। अब तेज़ आंच पे हमने इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। ढक्कन ढक के माशाल्लाह पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है तो गैस की आंच को हमने एकदम धीमा कर देना है और हल्के हाथों से सबको मिक्स करके इसमें 2 से 3 टीस्पून भर के आप देसी घी डाल दें। इससे हमारे पुलाव में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप चाहे तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा ये पुलाव का फ्लेवर बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें आप घी ज़रूर डालें। अब ढक्कन ढक के इसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना। आलू हमारे पहले से गले हुए थोड़े से, सिर्फ 10 से 12 मिनट में हमारा चावल भी गल जाएगा और मटर भी गल जाएगा अच्छी तरीके से। अब 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया, 10 से 12 मिनट के बाद, और हल्के हाथों से सबको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं और चावल भी हमारा गल चुका है। इसीलिए आलू को आप पहले से 80% तक गला लें ताकि चावल के साथ बहुत ही आसानी से गल जाए और मटर हमारे हरे हरे बने रहे। अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो मटर का कलर काला पड़ जाएगा तो दिखने में पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें दही वाले रायते के साथ, प्याज टमाटर खीरे वाले। बहुत ही मज़ेदार ये सिंपल सा पुलाव बन के तैयार होता है। आप इसे दोपहर के खाने में बनाएं या रात के खाने में, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आजकल तो मटर बहुत ज़्यादा फ्रेश आए हैं तो आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर किया करें। कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।